हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन के अनुप्रयोग, जिसमें आप पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो। 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो आपको बता भी चुके हैं, आप समझ भी चुके हो। कुछ क्वेश्चन और अभी है, आइए उनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 6 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। चलिए आज 7 नंबर को क्वेश्चन का एक्सप्लेन करते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन टिपिकल है, इसलिए ऑल क्वेश्चन को हम आपको बता दे रहे हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इनको कैसे सॉल्व करें उसको हम लिख लेते हैं। लिखा हुआ है एक छेदक रेखा x बराबर कितना a/√2 लिखा हुआ है, और फिर कह रहा है एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर। अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरफ वर्ग है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ये किसका समीकरण कहोगे, वृत्त का, ये रेखा का समीकरण है। तो हम कैसे बनाए, सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। तो वृत्त बनाना आपको आता ही है अच्छे तरीके से, तो चलो एक वृत्त खींच देते हैं। ये वृत्त हो गया। अब वृत्त में एक एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो इसको बोलेंगे एक्स वाई, और वाई हो जाएगा, और ये एक्स और एक्स डैश हो गया। एक रेखा गई, अब उस रेखा को आप नहीं जान पाओगे कहाँ से गई। x बराबर a/√2, तो a/√2 जब होगा तो ये कितना कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट a कामा कितना है, 0 है, तो ये कितना है, 0 कामा 0 है, तो a/√2 का मतलब a से छोटा होगा। जब a से छोटा होगा तो ये जो रेखा होगी कहीं यहीं से गुजर गई होगी, ऐसे। मतलब ये जो रेखा है x बराबर a/√2, क्योंकि इस तरफ जो है y नहीं है, तो ये क्या y अक्ष के समांतर है। अब क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। कहा गया छेदक रेखा के एक्स स्क्वायर छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप इसमें सबसे पहले छोटा भाग देखो कौन सा है, मतलब ये पीली वाली रेखा के अगर हम बात करें छोटा भाग कौन सा होगा, छोटा और बड़ा। तो अगर हम पूरे भाग को इसमें कलर कर देते हैं तो देखो, चलिए कलर करके तब दिखाते हैं, क्योंकि आप हो सकता ना समझ पाओ कि छोटा और बड़ा भाग। ये वाला जो आपको येलो दिख रहा है ये क्या है, बड़ा भाग है कि नहीं है। उधर वाला भाग जो आपको दिख रहा है कि देखो ये व्हाइट वाला, ये छोटा भाग है कि नहीं। तो यही तो कह रहा है कि छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें येलो वालों का नहीं ज्ञात करना, व्हाइट वाले का ज्ञात करना है। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा वाला एक रेखा जाने पर इसको 2 भागों में बांट देता है। जब 2 भागों में बांटेगा तो येलो वाला जो भाग हो ये बड़ा भाग हो गया, और इधर वाला भाग क्या हो गया, छोटा भाग हो गया। इसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल निकालना, तो ये एक छोटा सा स्ट्रिप खींच देते, तो स्ट्रिप खींच दिया, इसको हम बोलते हैं dx हो गया। अब आप देखो ये जहां कट कर रहा है जो इसका निर्देशांक है वही तो हो जाएगा, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, a/√2 कामा 0 हो जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या है, मालूम ही है कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ये मालूम ही है। तो यहीं से यहीं तक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक चीज़ और ध्यान, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, बस थोड़ी सी आगे तो ऊपर नीचे हाथ से बनाए इसलिए गलत है। अगर पूरा ग्राफ से बनता तो अभी आपको सब अच्छे से दिखता। तो यहाँ पर ग्राफ पे नहीं बना, वैसे रेखाएं खींचे तो थोड़ा सा ये रेखाएं और ऊपर होती तो अभी आपको सब अच्छा दिखता। तो चलिए हमें निकालना है कि हम मान लेते पॉइंट ABC और ये D है, तो हमें निकालना है किसका, ACBD का क्षेत्रफल, यानी आकृति ACBD का क्षेत्रफल। अगर निकालोगे क्षेत्रफल तो देखो ये हमें ऊपर वाले का निकालते हैं, 2 गुणे, क्योंकि जितना ऊपर बनेगा उतना नीचे बनेगा, इसलिए आगे 2 लगा कि ऊपर वाला का निकाला जाता है। आकृत कितना, आकृत ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल किसके द्वारा कहोगे, वृत्त के ही द्वारा तो बना है। तो वृत्त का समीकरण कितना हो जाए, लिमिट देखो कहां से होगा, a/√2 से कहां तक गए, 2 तक, a था तो a तक गए, यहीं तक तो गए। देखो इसमें ये लिमिट हमने लिखा है a/ और y dx हो जाएगा, y dx, और y की वैल्यू पहले निकाला था, ये निकाला है, इसी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आगे
2 छूट रहा था, ये 2 लगा हुआ है। तो देखो 2 हो जाएगा और इसमें रखेंगे वैल्यू a/√2 हो जाएगा और यहाँ पे a होगा। और इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये कितना था कि x a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये सूत्र आप पिछले लेक्चर में पढ़े थे, आप उसको याद कर लीजिए, हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं। तो देखो 2 होगा और 1/2 होगा, इसमें अगर लिमिट बाहर लेते हैं x हो जाएगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कितना a²/2 और लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई कितना a हो जाएगा। और अपर लिमिट जो आपको मालूम ही है, लोअर लिमिट a/√2 और अपर लिमिट कितना a है। चलो देखो 1/2 कांस्टेंट है, एक चीज़ यहाँ पे ज़्यादा लिख दे, 1/2 कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट था तो उस बाहर ले ले, 2 गुणे 1/2 बाहर ले ले। तो अब देखो इसमें पहले अपर लिमिट रखो तो a हो जाएगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया। फिर आगे देखो जब इसमें रखेंगे तो a² और ये हो जाएगा साइन इनवर्स a/a हो जाएगा। यहाँ तक समझ में अपर लिमिट। फिर लोअर लिमिट रखते हो, आप जानते हो माइनस, तो माइनस रखो, ये हो जाएगा a/√2 √a² माइनस a/√2 ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा कि फिर प्लस a² और लिख सकते हैं साइन इनवर्स a/√2 और बाई कितना a। तो आपको इतना समझ में आ ही चुका होगा कि कैसे हमने लिमिट रखा, क्योंकि आप लिमिट अच्छे से सीख चुके हो। अब ये कट चुका था, a में से इसको था, a के स्थान पे a रखें, a में से a घटाओगे तो 0 आएगा, तो 0 0 हो जाए, ये इससे कट गया तो प्लस देखो a² और साइन इनवर्स कितना 1 हो जाएगा। इनको लिख सकते हैं a/√2 होगा, इसको सॉल्व करो तो a² और माइनस a² बाई कितना 2 होगा, क्योंकि रूट लगा हुआ है। और फिर देखो a से a कट गया तो a² हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√2 होता है, ये इतना हो जाएगा। इसको तो ये तो 0 हो गया, अब प्लस a² साइन इनवर्स है तो 1 कितने भी डिग्री, आप कहोगे साइन π/2 पे, इसलिए डायरेक्ट लिख दो π/2। साइन इनवर्स साइन कितने पे होता है 90 पे होता है, तो 90 का मतलब π/2। अब माइनस से गुणा कराओगे a/√2 होगा, इनको 2 के 2 में से 1 घटाएंगे तो a²/2 हो जाएगा, और माइनस से गुणा होने पर a²। अब 1/2 कितना 45, 45 को हम क्या लिख सकते हैं π/4, डायरेक्ट लिखो, बहुत लंबा करेंगे नहीं तो लंबा नहीं करते हैं। ये हो जाएगा πa² 2 हो जाएगा, और माइनस इसको लिख सकते हैं a² और a² हो जाएगा, और माइनस πa² कितना 4। देखो इनको गुणा करा दो और इसको साथ में कर दो, πa² 2 माइनस πa² कितना 4। इनको अगर गुणा कराएंगे तो a का, क्योंकि इसका जब a² का वर्ग में a आ जाएगा और इसको गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा -a³ बाई कितना, नहीं a³ ने a बाई, क्योंकि ये भी गलत लिखा हुआ था स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसको मिटा दिए, तो इसको जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाए a² 2 √2 का गुणा √2 से। अब आप जानते हो इसको हर बराबर करने के लिए हम क्या कर दें, यहाँ 2 से गुणा करा दें और इसमें भी 2 से गुणा करा दें, तो ये हो जाएगा 2πa² 4 और माइनस πa² 4 और माइनस a² कितना 2 हो जाएगा। देखो 2 में से 1 घटाओ तो πa² 4 और माइनस कितना a² 2। अगर हम कॉमन ले लें a² 4, कॉमन ले लिया तो 2 दूनी 4, तो π-2 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हम लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको ज्ञात करना हो तो बहुत आसानी से आपको ऐसे सॉल्व करना होगा और हमारे साथ जुड़े रहना होगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सीखने के लिए और सॉल्व करने के लिए, प्लस अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया। स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी आपने ले लिया होगा, ठीक, ये भी ले लिया होगा। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि x बराबर y² और फिर कह रहा है x बराबर 4
से घिरा हुआ क्षेत्रफल, क्या कह रहा है, घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो एक आपको समीकरण परवलय का बताए थे, वाई स्क्वायर बराबर कितना 4ax, तो y द्विघात x एक घात है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सही है तो आप इसका बना लो पहले ग्राफ। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, तो ये राइट साइड में ओपन होगा, ऐसे राइट साइड में ओपन हो गया। जब ये ओपन हो गया तो इसका आपको मालूम है ये हमेशा 0,0 होता है। एक रेखा x बराबर 4 है, मतलब x बराबर 4 है, ये क्या है, रेखा x अक्ष के समांतर बताए थे, x बराबर 4, ये 4,0 पे कट करता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक रेखा है x बराबर कितना a, ये इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, मतलब एक रेखा है जो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, वो रेखा कौन सी है, ये वाली है। तो ऐसे चली गई x बराबर a का, तो x बराबर a का मतलब है x बराबर a है। ये इसको क्या करती है कि दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। बराबर भाग का मतलब हो जाएगा, कलर से हम दिखा देते हैं, एक वाइट वाला और दूसरा चलिए ब्लैक वाला। ये दोनों भाग जो आपको दिख रहे हैं, यानी इधर का, एक सेकेंड गलत हो गया, ये वाला भाग और दूसरा ये वाला, इधर वाला भाग ब्लैक वाला और व्हाइट वाला भाग x बराबर a दो रेखाओं में यानी दो भागों में विभाजित करती, परंतु क्या है, बराबर है। तो आप कहोगे कि इसका क्षेत्रफल जो होगा, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, यहां पर ये जानते हो a,0 होगा, तो अगर एक कोऑर्डिनेट निकालोगे इसका o a b c d, तो अगर o a b का जो क्षेत्रफल होगा वो a b c d का क्षेत्रफल होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से अगर हम y की वैल्यू निकाल लें तो y बराबर कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा। तो चलिए, जब कहा ही गया क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब कोई दिक्कत नहीं तो डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। तो देखो आकृति OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आकृति ABCD का क्षेत्रफल, ये तो कह रहा है, तो बस जो कह रहा वो हमने कर दिया। तो लिमिट देखो, ये लिमिट कहाँ से, 0 से a जाएगी, 0 to a और y dx होगा, और नीचे का ना लीजिए, कोई ऊपर का ही ले लीजिए, ये भी जाएगा कहाँ से, a से 4 तक y dx, y की वैल्यू पुट कर दो। जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 to a होगा, और y का मान कितना है, अभी हमने बताया था √x, और ये dx हो जाएगा, और यहाँ पे a to 4 और √x ऑफ dx हो जाएगा। √x को क्या लिख सकते हो, कहोगे 0 to a हो जाएगा, x की पावर 1/2 dx होगा, और ये हो जाएगा a to 4 और x की पावर 1/2 dx। इसमें x पावर n का लगा के इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो कहोगे x की पावर कितना 3/2, और ये हो जाएगा 3/2, और 0 to कितना a हो जाएगा। इसका भी करेंगे x की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 3/2, और a2 कितना 4। अब 3/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर ले लो, ये हो जाएगा 2/3, ऊपर जाएगा 2/3, और x की पावर 3/2 और 0 to a हो जाएगा, और इसमें भी जब इसको बाहर ले लेंगे 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x की पावर 3/2, और लिख सकते हैं a2 कितना 4। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, ये बचा, तो अपर लिमिट रखें, x की पावर, ये जब रखेंगे तो कहेंगे कितना हो जाएगा, a की पावर 3/2 माइनस 0, यहाँ पर रखेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, इसको इधर लाओ, a की पावर 3/2 और ये आएगा a की पावर 3/2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 a की पावर 3/2, तो ये कितना 2 की पावर 3 हो गया। अब 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा, ये यहाँ लिख सकते हैं 2a की पावर 3/2
और ये कितना 8, 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी a की पावर 3/2 बराबर कितना 4। अब आपको क्या करें, जब ये उधर जाएगा इसको सेम, तो ये लिख सकते हैं a बराबर 4 की पावर 2 कितना 3 हो जाएगा। अब 3 हो जाएगा तब कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये इधर बटे में तो उधर जाएगा अंश में हो जाएगा, अंश वाला हर में हो जाएगा। जब हर में हो जाएगा तो आप देखो 4 को क्या लिख सकते हो, अगर हम इनको लिखना चाहें तो चाहे ऐसे लिख दो, ये घात हो जाएगा 3, ना समझ में आया तो 4 का स्क्वायर की पावर 1/3, तो ये कितना 4 चौक 16। अब 16 में 3 का जोड़ा बनाइए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो a बराबर कितना और गुणे 2, तो आप बाहर ले लोगे 2√³ की घात कितना 2, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो जो चीज़ हमें सॉल्व करना था हमने क्या कर लिया, आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। आपको समझ में भी आ गया होगा कि इनका कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक सेकंड आंसर मिला ले, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाह रहे हो। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक सेकंड। ये हो गया, ये भी आपने ले लिया होगा, ये भी ले लिया होगा और ये भी ले लिया। ठीक, इसका आंसर कितने दे रहे हैं, बस इतने दे रहे हैं, ये 4 है, यानी इसी पर इसका क्या है आंसर है, इसी पे छोड़ दे रहे हैं। हमने थोड़ा आगे बढ़ के, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं हम। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि इनको कैसे हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि y बराबर x² और y बराबर कितना मॉडुलस x है। कह रहा है कि इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो आपको एक समीकरण हमने बताया था, आपको याद भी होगा, x² बराबर कितना 4ay, ये बताया था। ये इसका ग्राफ कैसा होता है वही चीज़ आपको ध्यान देना था, क्योंकि ग्राफ ही मेन है। तो ये ग्राफ ऐसे बनता है ऊपर की ओर, यहाँ पर इसका ग्राफ भी आप ना याद हो तो ऐसे हम बता देते हैं कि अगर y बराबर मॉडुलस x है तो इसका जो ग्राफ होता है एक छोटा सा ग्राफ, ये ऐसे जाके फिर ऐसे चला जाता है। ठीक, चला गया तो सेम वही चीज़ करना है। ये ग्राफ कैसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा और इसके आने के बाद कैसे चला, ऐसे चला गया। तो ये जहाँ कट कर रहा है, अगर निकालोगे वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 1,1 पे आ जाएगा, और ये जहाँ कट कर रहा है कि -1,1 पे आ जाएगा। तो हमें इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस भाग का, जो व्हाइट वाला भाग है, इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसी भाग के क्षेत्रफल में हम कैसे ज्ञात करें। ठीक, तो इनके लिए क्या करते हैं, एक छोटी सी ऐसे रेखा खींचते, एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब ये एक त्रिभुज बना तो अभी देखो बहुत आसानी से आ जाए, ओ ए और ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी जो इसमें भाग में ग्रीन वाला भाग दिख रहा है, कलर कर देते हैं ताकि आपको और भी, ये जो ब्लैक वाला भाग दिख रहा है, ये भाग का नहीं ज्ञात करना है, केवल जो ज्ञात करना है इसके द्वारा, ये तो हमारा वो चीज़ है। तो इनको अगर हम रिमूव कर दे ब्लैक वाले भाग को, तो वो चीज़ नहीं ज्ञात करना। नहीं तो आप सोचो ब्लैक वाले भाग का, तो हमें किसका ज्ञात करना है। तो देखो, अगर हमें ज्ञात करना है आकृति ओ बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये देखो, अगर बात करें किस में से, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ओ ए बी के अंदर बना, लेकिन ये वाला जो हुआ इसी को बाहर, जो आपको ग्रीन वाला सी नीचे दिख रहा है उसी को बाहर कर दो, माइनस आकृति ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ये बाहर कर दो। चलिए
जब बाहर करते हैं तो ये किसके द्वारा, रेखा के द्वारा बना हुआ है। इस रेखा का समीकरण जो है, क्योंकि इसको y बराबर 2 रेखाएं चलता तो y बराबर x होगा और y बराबर कितना होगा, -x होगा। निगेटिव साइड में इसलिए -x है इसका, इस रेखा के द्वारा बना हुआ है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 0 से कहाँ तक, ये जहाँ कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट आपको मालूम होगा कि 1 कामा कितना 0, क्योंकि 1 कामा 1 है तो 1 तक, और y dx हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 0 से कितना 1 ही तक, लेकिन फिर कितना y dx, ये इतना आ चुका। तो y1 और y2 भी मान सकते हो। तो अगर हम इसको y1 मान ले और अभी आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर बराबर कितना y, तो y2 इसको मान लो बराबर एक्स स्क्वायर। यही चीज़ इसमें हमने जो ग्राफ पढ़ा था, हमने एक्स एक्सिस से ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए एक्स एक्सिस वैल्यू पुट करो। जब ये पुट करेंगे तो 0 to 1 x और dx हो जाएगा, -0 to 1 और एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा और 0 to कितना 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे एक्स क्यूब बाई कितना 3 होगा और 0 to कितना 1 होगा। तो पहले अपर लिमिट रखो, जब अपर लिमिट रखोगे कितना 1/2 और -0/2 हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 3, ये क्यूब रहेगा, -0 का क्यूब बाई कितना 3। अगर 1 का क्यूब 1 ही आएगा और 0 का क्यूब को 0 हटा दो, 1 का क्यूब तो 1/3 हो जाएगा। 3 1 के 3 -2 1 के 2 और 3 दूनी 6, तो 1 घटाएंगे 1/6, इसका क्या होगा आंसर होगा। जो चीज़ हमें ज्ञात करना था, देखो हमने कैसे इसका आसानी से ज्ञात कर लिया कि इसका आंसर कितना आएगा। एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स क्यूब बाई 3 1 के 3 और 2 1 के 2, अगर घटाएंगे तो 1/6, और इतना तो आ गया, लेकिन आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने निकाला ओबीसी का क्षेत्रफल। अब पूरे सफ़ेद भाग का क्षेत्रफल निकालो, तो सफ़ेद इधर भी और इधर भी है, तो पूरे सफ़ेद भाग का निकालोगे तो सफ़ेद भाग का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि वही तो छायांकित भाग है। यानी पूरे हम लिख दें, पूरे सफ़ेद भाग का क्षेत्रफल वही हमारा बन रहा था, तो ये होगा 2 गुणे OBC का क्षेत्रफल, यानी आकृत OC। तो 2 गुणे कितना 1/6, तो 2 1 के 2 तिहाई 6 बराबर 1/3 वर्ग इकाई। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें लाना था। तो देखो कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप याद कर लेना, इसको समझ ध्यान दे लेना कैसे सॉल्व किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी ले लिया। ठीक, आगे हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, 10 नंबर लगाने की कोशिश करिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 12 यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखा वाई स्क्वायर इक्वल कितना 4x और x बराबर 3 से घिरा क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो इनके द्वारा वाई स्क्वायर इक्वल 4x, जब 4ax है तो आप ग्राफ जानते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा, राइट साइड में ओपन होगा, तो ये राइट साइड में ऐसे ओपन हो जाएगा। x बराबर कितना 3 का, तो यहाँ पर ये रेखा है x बराबर 3 का, तो 3,0 और ये हो जाएगा 0,0, और इसका समीकरण अगर हम निकाल लेते y की वैल्यू निकालोगे तो y बराबर कितना √4x बराबर 2√x हो जाएगा। अब आपको क्षेत्रफल जो ज्ञात करना है, ये ब्लैक वाले भाग का, इसी का भाग का ज्ञात करना है, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों घेरेगा। जब दोनों घेरेगा तो हमें एक छोटा सा बताए थे, स्ट्रिप खींच देते हैं, तो ये क्या होगा स्ट्रिप, जो हमें इसका ये dx बताता है। तो OAB का क्षेत्रफल निकालो, जितना ऊपर बना था उतना नीचे, इसलिए दूना कर दो। चलिए निकालते हैं। आकृति OBC, आकृति OBC, O का क्षेत्रफल, जैसे देखो ना समझ में आओ, O से चले B, फिर C आए, फिर O का क्षेत्रफल तो ये क्या बनता है 2 बनता है। आकृति कितना OAB का क्षेत्रफल, तो आप देखो लिमिट आपको मालूम है
कि कितना होगा, 0 से 3 तक गए, यानी ओ ऊपर बी था, ए था, तो ये 2 था, लिमिट कितना 0 से कितना 3, और y dx। अब y की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाला था, और 2 जानते हो क्यों लगा हुआ है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, y की वैल्यू कितना 2√x हो जाएगा, और dx अभी हमने पीछे निकाला था, आपने ये देखा था 2√x है। अगर 2 से गुणा कराओगे 4 हो जाएगा, ये 0 2 3 x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो, कहोगे x की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 3/2, और 0 2 कितना 3 हो जाएगा। आगे ये 2/3 है, पलट के ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2/3 हो जाएगा, और x की पावर 3/2, और 0 से कितना 3, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/3। अगर इसमें आप वैल्यू रखोगे तो x की ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3/2, और -0 की पावर 3/2। अब हम इनको कैसे सॉल्व करें कि हमारा आंसर आसानी से आ जाए, तो देखो 8/3 होगा, इनको देखो ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1 प्लस 3/2 को 1/2 लिखा जा सकता, और 0 तो 0 हो जाएगा, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये 8/3 हो जाएगा, तो इनको अलग कर दो, 3 की पावर 1/2, 3 से 3 कट गया, तो हम क्या लिख सकते 8, और रूट का मतलब कितना 3, और इसका मात्रक वर्ग इकाई आ जाएगा। तो बस इतना ही आपको सॉल्व करना था। तो देखो क्वेश्चन आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो क्वेश्चन इसमें 10 नंबर छूटा उसको लगाने की कोशिश करिए, अगर नहीं आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका भी, और ये भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।